तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली वांग सोंग बाली को जान से मारने की कोशिश करता है जिससे फ्यूचर में उसके ऊपर आने वाले खतरे टल जाए। पर तभी सिस्टम ली वांग को इन्फॉर्म करती है कि अगर अभी उसने सोंग बाली को जान से मार दिया तो उसे तुरंत ही हेवनली पनिशमेंट का सामना करना होगा जिसे वह अभी सरवाइव नहीं कर सकता है। यह सुनते ही ली वांग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वैन चाओ क्लैन की यंग लेडी को भी उस जगह पर होश आ जाता है और अब वह देखती है कि ली वांग ने अपना एक पैर सोंग बाली के ऊपर रख रखा होता है, जो देखते ही वह डर जाती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, बेनिफैक्टर ली वांग प्लीज सोंग बाली को मत मारिए। अब यह सुनते ही ली वांग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। कहानी के हिसाब से इसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए था। और तभी वह देखता है कि उस लेडी के पास भी काफी ज्यादा मात्रा में फॉर्चून पॉइंट होता है, जो देखते ही वह हैरान हो जाता है और सोचने लगता है अब मुझे याद आया, यह लड़की तो इस कहानी की मेन फीमेल लीड है और इस लड़की के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। और जैसे ही कहानी में ली वांग को इस बारे में पता चलता है, वह वैन चाओ क्लैन के अंदर इस लड़की को किडनैप करने के लिए आता है जिससे वह इस लड़की के साथ डुअल कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा सके। और जिस वक्त मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ उस वक्त ली वांग इस लड़की को अपने साथ किडनैप करके लेकर जा रहा था, तो आखिर यह लड़की मुझे बेनिफैक्टर क्यों बोल रही है। यह सोचते हुए वह उस लड़की से बोलता है, यहाँ पर मौजूद तुम्हारी फैमिली के सभी लोग मुझे एक परवर्ट और किडनैपर बोल रहे हैं, पर तुम मुझे अपना बेनिफैक्टर बोल रही हो। तो आखिर इस जगह पर सच्चाई क्या है? क्या तुम अपने फैमिली मेंबर्स को इस बारे में बताना पसंद करोगी? अब यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, यंग मास्टर आप मेरे बेनिफैक्टर हो। कल रात पैट्रियार्क मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने टाइम रहते उस जगह पर आकर पैट्रियार्क से मेरी जान बचाई। अब यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर पैट्रियार्क यंग लेडी को क्यों मारना चाहेंगे, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। तभी वहां पर खड़ा एक पर्सन बोलता है, मैंने यह सुना है कि वैन चाओ सेक्ट की यंग लेडी हमारे सेक्ट के पैट्रियार्क की अडॉप्टेड डॉटर है, जिसे पैट्रियार्क अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो आखिर हमारे पैट्रियार्क यंग लेडी को क्यों ही मारना चाहेंगे। यंग लेडी इस जगह पर सोंग बाली की जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तभी ली वांग उस लड़की को अपने फॉर्मेशन के अंदर से आजाद कर देता है और अब वह उसके पास आते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें इस फॉर्मेशन के अंदर कैद किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अब ली वांग को उस लड़की वान ज़ेंग के पास देखकर सोंग बाली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस वान ज़ेंग को हाथ लगाने की। तभी सिस्टम ली वांग को नोटिफिकेशन देती है कि सोंग बाली वांग ज़ेंग को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव है और वह वांग ज़ेंग की लाइफ में किसी दूसरे लड़के को नहीं देख सकता है। पर ली वांग अब वांग ज़ेंग की लाइफ में एंटर हो चुका है, जिस वजह से सोंग बाली का 5 फॉर्चून पॉइंट माइनस होता है। तभी वांग ज़ेंग नील डाउन करते हुए बोलती है, मास्टर ली वांग आप इस जगह पर मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर सोंग बाली को लगा कि आप मुझे किडनैप करना चाहते हो, इसी वजह से यहाँ पर यह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं टाइम रहते यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अगर आप किसी को पनिश करना चाहते हो तो प्लीज मुझे पनिश करिए। तभी ली वांग वांग ज़ेंग को उठाता है और बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही यहाँ पर सोंग बाली को माफ कर चुका हूँ। अब ली वांग को वांग ज़ेंग के इतने ज्यादा करीब देखकर सोंग बाली को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। साथ ही साथ उसके फॉर्चून पॉइंट माइनस होकर ली वांग को मिलते चले जा रहे होते हैं और यह देखकर ली वांग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी सोंग बाली चिल्लाते हुए बोलता है, वांग ज़ेंग यह पर्सन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। पर ली वांग के अटैक की वजह से सोंग बाली काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, इसीलिए अब वह आगे कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी सिस्टम ली वांग को नोटिफाई करती है कि ली वांग के अटैक की वजह से सोंग बाली की कल्टीवेशन यहाँ पर डैमेज हो गई है, जिस वजह से सोंग बाली का 50 फॉर्चून पॉइंट यहाँ पर ली वांग को मिल जाता है। अब यह देखकर ली वांग और भी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है, मैं यहाँ पर सोंग बाली को जान से नहीं मार सकता हूँ, पर मैं इसे एक क्रिपल बना सकता हूँ, तो फिर क्यों ना इस ग्लिच का फायदा उठाया जाए। यह सोचते हुए वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं इस जगह पर सोंग बाली को मुझ पर अटैक करने के लिए और मुझ पर गलत इल्जाम लगाने के लिए माफ करता हूँ, पर सोंग बाली ने मेरे सबऑर्डिनेट के कल्टीवेशन को डैमेज कर दिया है, तो इसे यहाँ पर इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी उस जगह पर वैन चाओ सेक्ट का पैट्रियार्क आ पहुंचता है, जिसे देखते ही वैन चाओ सेक्ट के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब अपने पैट्रियार्क को देखते ही सोंग बाली उसके सामने नील डाउन करते हुए बोलता है, पैट्रियार्क यह पर्सन मिस वैन ज़ेंग को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था,
और जब मैंने इसे यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे इंजर्ड कर दिया और अब इस जगह पर मेरी जान बचाने के लिए मिस वैन ज़ेंग पता नहीं कौन सी कहानी बना रही है, तो प्लीज इसे यहाँ पर पनिश कीजिए। अब सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स भी बोलने लगते हैं और तो और इस पर्सन ने हमारे सेक्ट के एक डिसाइपल को जान से भी मार दिया, तो सेक्ट मास्टर हम चाहते हैं कि आप इससे हमारा बदला ले। यह सुनते ही वैन ज़ेंग कुछ बोलने की कोशिश करती है पर ली वांग उसे चुप करा देता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या वैन चाओ सेक्ट के लोग अपने बेनिफैक्टर्स को इस तरह ट्रीट करते हैं? तभी वैन चाओ सेक्ट का पैट्रियार्क आगे बढ़ते हुए अपने सोल्जर्स को उस जगह पर बुलाता है, जो देखते ही सोंग बाली काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तभी पैट्रियार्क अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, सोंग बाली को पकड़कर कैद खाने में ले जाकर बंद कर दो। यह सुनते ही सोंग बाली के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, सेक्ट मास्टर आखिर आप यह क्या कर रहे हो? तभी पैट्रियार्क सोंग बाली को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, कल रात एक असासिन ने मेरा रूप लेकर वैन ज़ेंग को जान से मारने की कोशिश की। उस वक्त मास्टर ली वुवांग ने वैन ज़ेंग की जान बचाई, वरना वैन ज़ेंग आज हमारे बीच मौजूद नहीं होती। और इस वजह से मास्टर ली वुवांग हमारे गेस्ट और इस वजह से मास्टर ली वुवांग हमारे बेनिफैक्टर है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेनिफैक्टर के ऊपर अटैक करने की? अब यह सुनते ही सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के होश उड़ जाते हैं और अब दो सोल्जर्स काफी तेजी से भागते हुए आकर सोंग बाली को वहां पर कैद कर लेते हैं। यह देखते ही सोंग बाली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, पैट्रियार्क आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपके सेक्ट का एक फियरलेस जीनियस हूँ, मेरे बिना आपका सेक्ट इस जगह पर कुछ भी नहीं। पर वह सोल्जर्स सोंग बाली को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। तभी पैट्रियार्क आगे आते हुए ली वांग के सामने नील डाउन करते हुए उससे सोंग बाली की ओर से माफी मांगता है। दूसरी ओर यह सब देखकर ली वांग मन ही मन सोच रहा होता है, नोवेल के अंदर यह सब कुछ नहीं हुआ था। नोवेल के कहानी के हिसाब से मैं इस जगह पर वैन चेंग को किडनैप करने के लिए आता और इसे अपने साथ किडनैप करके ले जाने लगता। तब सोंग बाली मुझे रोकने की कोशिश करता पर मैं सोंग बाली को काफी बुरी तरीके से इंजर कर देता और तब सोंग बाली मुझे 3 ईयर एग्रीमेंट के लिए चैलेंज करता और मुझसे प्रॉमिस लेता कि मैं वैन चेंग को 3 सालों तक हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और आज से 3 साल बाद वह मुझे फाइट में हराकर वैन चेंग को अपने साथ ले जाता। पर इस जगह पर मेरे ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद इस नोवेल का प्लॉट पूरी तरीके से बदल चुका है। तो अब यह देखना है कि आगे इस जगह पर क्या होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पैट्रियार्क ली वांग को अपने साथ लेकर अपने सेक्ट के मेन हॉल में आता है और अब वह वान चेंग को वहां पर टी सर्व करने का ऑर्डर देता है। पर ली वांग के कप में टी डालते हुए वान चेंग काफी ज्यादा डरी हुई होती है, जिससे टी कप से नीचे गिरने लगता है, जो देखते ही पैट्रियार्क काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर तभी ली वांग अपनी पावर का यूज करते हुए टी को नीचे गिरने से बचा लेता है और अब वह बोलता है, तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। तभी पैट्रियार्क जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें हीरो एक लड़की की जान बचाता है और तभी से उस लड़की को हीरो से प्यार हो जाता है। और मास्टर ली वांग, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी डॉटर आपको पसंद करने लगी है। वान ज़ेंग मेरी अडॉप्टेड डॉटर है और मैंने इसे हमेशा अपनी रियल डॉटर की तरह पाला है। तो अगर आप यहाँ पर मेरी डॉटर को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो तो इससे मुझे बेहद खुशी होगी। यह सुनते ही ली वांग और वान ज़ेंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ली वांग बोलता है, सेक्ट मास्टर आप अपनी डॉटर का हाथ यहाँ पर मेरे हाथों में देना चाहते हो, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप बिना अपने फायदे के ऐसा फैसला कभी नहीं लोगे। तो मुझे बताइए कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। पैट्रियार्क बोलता है, मास्टर ली वांग इस मैरिज के बदले मुझे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट करो। जो सुनते ही ली वांग उससे सब कुछ डिटेल में पूछता है। अब पैट्रियार्क ली वांग को बताता है कि अभी से कुछ महीनों पहले अचानक उन्हें एक एंशिएंट वेपन मिला और जब मैंने उस वेपन को रिफाइन करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि उस वेपन के अंदर एक एंशिएंट डीमन कैद है। और जब मैं उस वेपन को रिफाइन कर रहा था तब उस डीमन ने मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश की। मैंने उस डीमन से फाइट करने का ट्राई किया पर उस डीमन ने मेरे माइंड को कंट्रोल कर लिया और अब वह डीमन यहाँ पर मेरे ही हाथों मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है। और कल रात उसी डीमन ने मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था और उसने वान ज़ेंग को जान से मारने की कोशिश की, पर आपने टाइम रहते उस जगह पर आकर वान ज़ेंग को बचा लिया। और तो और उस डीमन ने मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके उस एंशिएंट वेपन की खबर को यहाँ पर चारों ओर फैला दिया है, जिस वजह से कभी भी यहाँ चारों ओर मौजूद पावरफुल सेक्ट्स
मुझसे उस ट्रेजर को छीनने के लिए मुझ पर अटैक कर सकते हैं और उस ट्रेजर को पाने के लिए वह मेरी पूरी वेंचाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यह सुनते ही ली वांग सोचने लगता है यह बुढ़ा बिल्कुल सही बोल रहा है, इसके पास एक डेमोनिक वेपन है और उस वेपन को यहाँ पर इससे छीनने के लिए कई सारे मेजर सेक्ट इसके ऊपर अटैक करेंगे। पर कहानी के हिसाब से सोंग बाली उन सभी मेजर सेक्ट के लोगों को फाइट में हराकर वेंचाओ सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा, जिसके बाद पैट्रियार्क खुश होकर वान ज़ेंग का हाथ सोंग बाली के हाथों में दे देगा। पर यहाँ पर अब कहानी का प्लॉट चेंज हो चुका है। पैट्रियार्क इस जगह पर मुझसे मदद मांग रहा है और अगर मैं यहाँ पर वेंचाओ सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता हूँ तो वान ज़ेंग की शादी मेरे साथ हो जाएगी, जिससे सोंग बाली का फॉर्चून पॉइंट और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इसमें मेरा ही फायदा है, यह सोचते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। अब ली वांग को वहां पर काफी देर तक कुछ भी ना बोलते हुए देखकर पैट्रियार्क परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर ली वांग, मैं जानता हूँ कि सोंग बाली की वजह से आप मेरे फैमिली के लोगों से गुस्सा हो और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं सोंग बाली को इस जगह पर जरूर पनिश करूंगा और तो और मैं यहाँ पर आपके सबऑर्डिनेट जाओ सुआन का इलाज अपने बेस्ट अल्केमिस्ट से करवा रहा हूँ, तो वह जल्द ही इस जगह पर ठीक हो जाएगा। अब ली वांग सोचने लगता है यहाँ पर हो रही सभी चीजें अभी मेरे फायदे में हो रही है, पर इस कहानी का मेन कैरेक्टर सोंग बाली है तो मुझे उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और तो और उसके साथ उसकी फीमेल मास्टर है जो यहाँ पर कभी भी बाजी पलट सकती है। तो अगर इस जगह पर मुझसे एक छोटी सी भी गलती हुई तो सोंग बाली के हाथों मेरा मरना तय है, तो मुझे यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। यह सोचते हुए ली वांग अब खड़ा होते हुए बोलता है, पैट्रियार्क, मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपकी फैमिली एक बहुत बड़े खतरे में फंसी हुई है जिस वजह से आपको मेरी मदद चाहिए और मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं आपकी डॉटर वान ज़ेंग से शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं जो यहाँ पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाए। अब यह सुनते ही वान ज़ेंग सोचने लगती है, अब तक मैं ली वांग को एक इवल पर्सन समझ रही थी, पर इसका दिल कितना ज्यादा साफ है, आज से पहले मैंने इतना अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। और अब वान ज़ेंग के दिल में ली वांग के लिए एक अच्छी इमेज बन जाती है। तभी सिस्टम ली वांग को नोटिफाई करती है कि वान ज़ेंग यहाँ पर उसे पसंद करने लगी है। इसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे वान ज़ेंग का एक लव पॉइंट मिलता है और अब इस लव पॉइंट का यूज करते हुए ली वांग वान चेन के फॉर्चून पॉइंट को अपने लिए यूज कर सकता है और अभी ली वांग के पास एक लव पॉइंट है जिससे वह वान चेन के 35 फॉर्चून पॉइंट को अपने लिए यूज कर सकता है। अब यह सुनते ही ली वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, यह पावर तो बिल्कुल सोंग बाली की पावर की तरह है। सोंग बाली जिस तरह उसे पसंद करने वाले लोगों के फॉर्चून पॉइंट को भी अपने लिए यूज करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है, अब मैं भी मुझे पसंद करने वाले लोगों के फॉर्चून पॉइंट को यूज करके अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पर कई सारी फीमेल लीड्स को अपने प्यार में फंसाना होगा जिसके बाद मैं इस वर्ल्ड में इनविंसिबल बन जाऊंगा और फिर सोंग बाली भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी ओर पैट्रियार्क एक सोल्जर को आवाज लगाते हुए उसे अपने पास बुलाता है और अब वह उससे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर ली वांग के लिए एक वीआईपी रूम प्रिपेयर करो। मास्टर ली वांग कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेंगे। अब यह सुनते ही ली वांग उस सोल्जर के साथ वहां से जाने लगता है और अब वह जाते हुए वैन चेन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यह सुनते ही वैन चेन वहां पर थोड़ा झिझकती है क्योंकि उसे सोंग बाली पसंद होता है और वह सोंग बाली से प्यार करती है, इसीलिए वह ली वांग के करीब जाना नहीं चाहती है। और अब वैन चेन को उस जगह पर झिझकते हुए देखकर ली वांग बोलता है, मैं बस यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। यह बोलते हुए ली वांग उस जगह से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली वांग अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। तभी सिस्टम ली वांग को बताती है कि ली वांग ने आज इस जगह पर कई सारे फॉर्चून पॉइंट्स को कलेक्ट किया है, साथ ही साथ उसने अपने पहले दिन के सभी मिशंस को बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट कर लिया है, जिससे उसे यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर एक न्यूवी गिफ्ट पैकेट मिलता है। अब यह देखकर ली वांग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने न्यूवी गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है। अब उसे उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर से एक फॉर्मेशन डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मन, एक रेनबो क्लोक और एक टूटा हुआ वर्ल्ड सीड मिलता है। यह देखते ही ली वांग बोलने लगता है, मुझे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मन और रेनबो क्लोक के बारे में तो पता है, पर आखिर यह ब्रोकन वर्ल्ड सीड क्या है। अब वह जैसे ही ब्रोकन वर्ल्ड सीड की इंफॉर्मेशन को चेक करता है उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में वर्ल्ड सीड के टोटल 3 टुकड़े एग्जिस्ट करते हैं और वर्ल्ड सीड के तीनों टुकड़ों को एक जगह पर कलेक्ट करने के बाद अगर वह वर्ल्ड सीड को रिफाइन करता है तो वह अपनी बॉडी के अंदर एक स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण कर सकता है।
और उस स्मॉल वर्ल्ड के निर्माण हो जाने के बाद उसे इस जगह पर इन्फिनाइट गुड लक और इमॉर्टल सोल की पावर मिलेगी। यह सुनकर ली वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है अगर मुझे यहाँ पर एक इमॉर्टल सोल मिल जाता है तो मैं मरने के बाद भी खुद को अपनी मर्जी से रेनकार्नेट कर सकता हूँ। यह सच में एक ऑसम चीज है। तभी सिस्टम ली वांग को बताती है कि आज ली वांग ने इस जगह पर जो फॉर्चून पॉइंट कलेक्ट किए हैं वह उन सभी फॉर्चून पॉइंट का यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन रैलम को इंक्रीज कर सकता है। यह देखते ही ली वांग अपने पास मौजूद सभी पॉइंट्स का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने का फैसला करता है और तभी उसकी बॉडी के अंदर से एक काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। और अब उस पावर को देखकर वेंचाओ सेक्ट के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।